स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृणात् सत्वरं परिश्रुतोरुषवसं ध्रुवक्षितिः। शब्दार्थ सह ध्रुव महाराज वै निश्चय ही तदा उस समय एव ही प्रतिपादितां प्राप्त करके गिरम वाणी दैवीं दिव्य परिज्ञात जाना हुआ परम आत्मा का निर्णय निष्कर्ष तम भगवान को भक्ति भाव भक्ति में स्थित अभ्यगृणात स्तुति की असत्वरम बिना जल्दबाजी दिखाए परिश्रुत विख्यात उरुशवशम जिसका यश ध्रुवक्षिति ही ध्रुव जिसके लोक का नाश नहीं होगा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सोद्देश्य और निर्णयात्मक स्तुति की। तात्पर्य। इस श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहली तो यह है कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण ज्यों ही भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआ, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। वैदिक साहित्य को समझने की यही विधि है। मात्र विद्यालयीन शिक्षा लेने से इसे कोई नहीं समझ सकता। वेद यह संकेत करते हैं कि जिसकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है, उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ध्रुव महाराज तो वह आदर्श हैं कि वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प तथा तपस्या से भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। ध्रुव अभी बालक ही थे। वे भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने से वे संकोच कर रहे थे। किंतु जैसे ही उन्होंने अपना शंख उनके मस्तक पर छुआया, भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णतया ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठीक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का नित्य दास है तथा परमात्मा की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं, अपितु भक्त रूप में की। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से भक्ति भाव का उल्लेख है। परमेश्वर के प्रति प्रस्तुत की जाने वाली वही स्तुतियाँ योग्य है जिनका यश दूर दूर तक फैलता है। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु पिता ने तो उन्हें गोद तक में बिठाने से इनकार कर दिया था। अतः उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने पहले ही ध्रुव लोक की सृष्टि की, जिसका विनाश ब्रह्मांड के प्रलय के समय भी नहीं हो सकता।
ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली। उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। अब भगवान की अहेतु की कृपा से वे और अच्छे ढंग से भगवान की स्तुति करने में समर्थ हुए। परमेश्वर का गुणगान या स्तुति करने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान के यश का अंकन नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज, उनके अंदर इच्छा है कि भगवान के लिए स्तुतियाँ प्रार्थनाएं करें और भगवान उनकी भक्ति से और उनकी जो गुरु आज्ञा का पालन करने से जो उन्होंने तपस्या किया और दृढ़ संकल्प किया, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। तो ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, लेकिन उनको उचित शब्द या जो उचित ज्ञान है उसके अभाव के कारण वो स्तुतियाँ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें संकोच कर रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान अपना शंख जो है दिव्य शंख उसको स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के पश्चात ध्रुव महाराज स्तुतियाँ करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आधुनिक ज्ञान है और जो वैदिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा भेद है ना। जो आधुनिक ज्ञान है उसमें हम अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, है ना, कि जो मैं मन से जो मुझे लग रहा है या जो मेरी बुद्धि समझ रही है उससे मैं जो ज्ञान प्राप्त करूँगा वो ज्ञान कैसा होगा, एकदम पूर्ण होगा, जिसको वो बोलते हैं आरोह पंथ, है ना। आरोह जैसे सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अपने मन से, अपने इंद्रियों से और बुद्धि से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा व्यायाम कर रहे हैं, जिससे हम चीज़ों को ग्रास्प कर पाएँ, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। और इसीलिए जो आधुनिक शिक्षा है उसमें हम देखते हैं कि जो जितना चीज़ों को याद रख पाता है ना, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी है और चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है, उस ज्ञान से उसके जीवन में क्या अंतर आया है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस वो एक नॉलेज बैंक बन के रह गया है। उसके पास ज्ञान तो बहुत आ गया है, लेकिन उसके जीवन में कुछ अंतर दिख रहा है या जीवन में कुछ अंतर होना भी चाहिए इस ज्ञान से, वो इतना लेना देना नहीं है ना। इसीलिए जो आधुनिक, जो मॉडर्न एकेडमिक है उसमें यही धारणा है कि हम जाएंगे और कुछ पैसे खर्च करेंगे और ट्यूशन फीस देंगे और स्कूल की फ़ीस देंगे, कॉलेज की फ़ीस देंगे, और जो टीचर्स हैं जो खुद इतना पढ़ाने में उत्साह नहीं रखते हैं क्योंकि उनको भी कुछ वेतन मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स भी, जो विद्यार्थी हैं वो भी पढ़ना नहीं चाहते हैं और जो शिक्षक हैं वो भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनको आगे चल के कुछ
पैसे कमाना है, तो इसीलिए शिक्षा लेना पड़ रहा है। और जो शिक्षक हैं, आजकल जो शिक्षा का जो जॉब है वो भी कैसे लिया जाता है कि और कहीं जॉब नहीं लगा है ना, और कुछ कार्य नहीं मिल पाया, कोई नौकरी नहीं लग पाई, तो चलो टीचर बन जाते हैं है ना, पढ़ाना चालू कर देंगे। तो जो एक गुरु और शिष्य का जिसमें ज्ञान का आदान प्रदान है, ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान है, वो केवल एक पैसे का कॉन्ट्रैक्ट बन के रह गया है ना, एक कि पैसों का लेन देन हो रहा है इसीलिए वो पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आजकल लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत सारी चीज़ सीख जाते हैं, बहुत सारा उनको याद रहता है। हमारे बच्चे का तो ए ग्रेड आता है, A++ आता है ना, 80% आता है, 90% टॉप करते हैं है ना। तो ये सुनने को जब मिलता है तो उनसे अगर हम पूछेंगे भी तो बहुत सारी संसार का उनको ज्ञान होगा, बहुत सारा उन्होंने यूट्यूब पे देख रखा है और बहुत सारी चीज़ वो जानते होंगे है ना। ऐसी जो एक पीढ़ी पहले जाएं तो हो सकता है बच्चों को इतना सब ज्ञान ना हो, संसार के बारे में इतना सब नॉलेज नहीं पता हो कि कहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन वो खट फटाफट बता देंगे। लेकिन हम देखेंगे कि उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। और वास्तव में विद्या ददाति विनयम, जो वास्तव में अगर विद्या ग्रहण करता है तो उसके अंदर क्या आएगा, विनम्रता आएगी, वास्तविक विनम्रता आएगी। लेकिन ऐसा जो एकेडमिक नॉलेज है उसको लेने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा दम्भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है ना वो। और हम देखते हैं ऐसे जो कथाकथित जो शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको अगर हम सरल भाषा में भगवत गीता का ज्ञान देते हैं तो उनको उसको ग्रहण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक गलत अविद्या या विद्याम रता वो ग्रहण कर ली है कि वो उनको आध्यात्मिक ज्ञान अंदर जा ही नहीं पाता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग जो शिक्षक से सीखते हैं फिर शिक्षक को भूल जाते हैं। स्कूल है तो स्कूल में कोई शिक्षक रहे होंगे, उन्होंने सिखाया, और फिर हम कॉलेज में आ गए तो जो टीचर थे उनको भूल गए। फिर टीचर में जो हमारे कॉलेज के शिक्षक थे उन्होंने कुछ सिखाया, उनसे हमने सीखा, अपना जो डिग्री लिया, पास हो गए, तो अपना जॉब करने, तो शिक्षक को भूल गए। तो शिक्षक के प्रति कोई कृतज्ञता की भावना नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना। इसीलिए और शिक्षक को भी ऐसा नहीं है कि जो उनको शिक्षक जिनको वो पढ़ा रहे हैं उनको कुछ उनका ओवरऑल जीवन में उनको क्या करना है, उनका समुचित रूप से विकास कैसे होना चाहिए, वो भी शिक्षक को कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल एक विषय पढ़ाना है, बात ख़त्म हो गई है ना। तो ये और फिर वो ज्ञान को लेकर जैसे वो ज्ञान कैसा है और जैसे हम डिग्री से ही देख सकते हैं है ना। लोग जो बैचलर डिग्री लेते हैं या मास्टर्स डिग्री लेते हैं तो मास्टर ऑफ साइंस बनते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स बनते हैं है ना, मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ मेडिसिन, तो हर किसी के मास्टर बनना चाहते हैं है ना। वो अपने आप ही उसमें बेसिक ही उसमें गलती हो गई, आधारभूत ही गलती हो गई कि आप मास्टर बनना चाहते हैं है ना, मास्टरी करना चाहते हैं है ना। ऐसे मास्टर साहब आ गए, मास्टर साहब तो मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अभी जब भक्ति के क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ भी आप मास्टरी करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ भगवत गीता, मास्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो वहाँ मास्टरी नहीं चलेगा। वहाँ तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये प्रकट ज्ञान है, रिवील्ड नॉलेज है ना। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कोई साइंस की बुक उठाया और उसको पढ़ना चालू किया और सब इसकी बहुत सारी थ्योरम याद कर लिया, बहुत सारे कुछ ट्रिक्स याद कर ली और एकदम उसमें एक्सपर्ट हो गए और एग्ज़ाम में जाके लिख दिया और टॉप हो गए है ना। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला कि हमने इवन श्लोक भी याद कर लिए, बहुत सारी चीज़ हमको पता भी है, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, एक पैरेट लाइक लर्निंग हो जाएगी है ना। तोते को भी सिखा सकते हैं, तोते को भी हरे कृष्ण मंत्र सिखा सकते हैं, तोता भी हरे कृष्णा बोलेगा, लेकिन जब बिल्ली आएगी या कोई जंगली जानवर आएगा तो
तो हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, है ना, वो बचाना, है ना, बचाने के लिए। तो एक पैरेट लाइक लर्निंग है और एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हमारा पूरा जीवन चेंज हो रहा है ना, पूरा उस ज्ञान को आत्मसात करना है, और उस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद उसका साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार के बाद उसका व्यवहारिक रूप से अनुशीलन, व्यवहारिक रूप से उसको जीवन में लगाना। तो दोनों में बहुत, दोनों ज्ञान में बहुत अंतर है ना। तो यहाँ जैसे वो प्रभुपाद बता रहे हैं, श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथितम ये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कि ये जो ज्ञान है प्रकाशन्ते, ये ज्ञान क्या होता है, रिवील्ड होता है, ये ज्ञान प्रकाशित होता है ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि, नाम आदि, नाम, गुण, लीला, भगवान के बारे में जानना, फिलॉसफी, संबंध ज्ञान, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, कि भगवान अग्राह्य है ना, भगवान का एक नाम है अग्राह्य, कि भगवान इससे ग्रास्प नहीं होंगे, भगवान इससे पकड़े नहीं जाएंगे, है ना। ना ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से द्वारा ग्राह्य नहीं है ना। केवल जब इंद्रियों की द्वारा ग्राह्य, इसका मतलब नहीं है कि हमें मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को साइड कर देना है ना, अपने आप ज्ञान आएगा। केवल इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ग्राह्य नहीं, सेवन मुखे ही जीवाद, कि जब हम सेवन मुख होते हैं, जैसे यहाँ पर जो शब्द आया है भक्ति भावो भ्या गृणात सत्वरम, कि ध्रुव महाराज वो भक्ति भाव से प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं। तो सेवन मुखे ही जिह्वादो, तो वो सेवा कैसे चालू होती है, जीभ से चालू होती है, प्रसाद ग्रहण करने से और भगवान का नाम लेना। स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, तो ये स्फूर्ति अदा, तो इस वो ज्ञान होता है, स्फूर्ति होता है। नहीं तो ऐसा होता है कि जो बहुत बुद्धिमान है और उनका जो बुद्धि बहुत तेज चलती है, मन बहुत एकदम शार्प है, तो अगर वो सही एटीट्यूड के साथ, सही भावना के साथ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो बहुत कुछ स्वयं के लिए और अन्य भक्तों के लिए लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन अगर उनका एटीट्यूड सही नहीं है, अगर उनकी भावना सही नहीं है, तो वो उस ज्ञान से खुद का भी नुकसान कर सकते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सही भावना से ज्ञान को नहीं लिया और उससे क्या आ गया कि वो प्राइड वाली भावना आ गई, अहंकार वाली भावना आ गई, है ना। और फिर वही भावना दूसरों में ट्रांसफ़र होगी उसी भावना से, है ना। तो वो दूसरे में, इसीलिए मुख्य जो है, जो भी हम भक्ति में, जो भी हमारी अलग अलग स्किल हम होती हैं या उन क्षमताओं के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो वो क्षमताओं का सदुपयोग कब है, जब भगवान की भक्ति भावना से हम सेवा करते हैं। अगर भक्ति भावना को छोड़कर इन अलग अलग क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, हम डाइवर्ट भी हो सकते हैं, उन क्षमताओं में हम फंस सकते हैं मतलब उनमें खो सकते हैं, और जो मुख्य हेतु है कि किस लिए हम क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं वो स्लिप हो जाएगा, है ना। और ऐसा होता है बहुत अधिक ज्ञान ले लिया, बहुत अधिक समझ लिया, तो कभी कभी इतना हो जाता है कि हम सुनना ही बंद कर देते हैं, है ना। किसी का कोई सुझाव है या कोई हमको करेक्ट करना चाह रहा है, कोई हमको सिखाना चाह रहा है, तो उस समय ऐसी भावना आती है कि हमने तो बहुत कुछ जान रखा है, बहुत कुछ सीख रखा है और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शास्त्र सब पढ़ के रखे हैं। तो वो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है ना। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत अधिक अध्ययन करना, बहुत अधिक अलग अलग बोलते हैं, बहुत अधिक शिष्य, है ना, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन, ये क्या हो सकता है, इससे वो भी हो सकता है, ये निषेध बताया है ना। तो वो ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि वो हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में बहुत लंबे समय से, तो उस भौतिक प्रकृति के संपर्क से तुरंत निकल पाना वो बहुत मुश्किल है। वो जो प्रकृति के 3 गुण हैं या जो भौतिक प्रकृति है, वो उससे हम वो कहीं ना कहीं संपर्क में है,
तो जब हम ज्ञान लेंगे और सही तरह से ज्ञान नहीं लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नुकसान कर देगा। इसीलिए जो गुरुकुल पद्धति है वो बिल्कुल अलग है ना। उसमें पहले आपको सेवा करने की जो भावना है वो विकसित करवाई जाएगी, उसको करना होगा। फिर आप तैयार हैं, आपका हृदय सही भावना से उस ज्ञान को लेगा तो आपको ज्ञान, गुरु जो होंगे प्रसन्न होकर आपको ज्ञान देंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि गुरुकुल में बहुत सारे अलग अलग, कोई राजा का पुत्र है, कोई निर्धन ब्राह्मण है उनका पुत्र है, अलग अलग तरह से अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जाते हैं। गुरुकुल में प्रवेश मिलता था तो सबको एक जैसी सेवा है ना, कि आपको लकड़ी लेके आना है, आपको झाड़ू पोछा लगाना है, आपको भिक्षा लेके आना है, सबको समान रूप से, है ना। उसमें ऐसा नहीं कि राजा का पुत्र है तो कुछ अलग होगा, है ना, या कोई निर्धन ब्राह्मण है उनका तो वो अलग होगा, वो सबको एक समान है। और जब वो गुरु को प्रसन्न करते हैं, है ना, गुरु को वास्तव में प्रसन्न करते हैं तो गुरु प्रसन्न होकर फिर वो ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। तो गुरु वो ज्ञान देते हैं, फिर वो ज्ञान क्या होता है, वो ज्ञान आत्मसात होता है, वो ज्ञान अंदर जाता है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कई भक्त हैं, देखते हैं कि जयानंद प्रभु के बारे में आता है। तो जयानंद प्रभु सामान्यतः कचरा इकट्ठा करके उसको फेंक रहे हैं, है ना, और बहुत सारी अलग अलग बैकअप की सेवाएं हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में व्यस्त होते थे। तो एक बार कोई व्यक्ति आता है और मिलता है, उस मंदिर में आता है और पूछता है कि मुझे भगवत गीता का ज्ञान लेना है ना, भगवत गीता सीखना है। तो भक्त उनको भेज देते हैं जयानंद प्रभु के पास। तो जयानंद प्रभु के पास में जाता है और जयानंद प्रभु उस समय कचरा इकट्ठा करके कहीं ऐसे फेंक रहे थे, कुछ फेस्टिवल के अगला दिन था। तो वो भी उनको बुलाते हैं कि आप भी जुड़ जाइए इसमें, आप भी कचरा इकट्ठा करके फेंकिए इसको, है ना। तो जब वो सेवा करता है जयानंद प्रभु के साथ में तो वो इतना प्रसन्न हो जाता है, लेकिन मंदिर में जो कचरा फेंकने वाला वो इतना खुश है तो बाकी लोग कितना खुश होंगे, है ना। तो ये एकदम अच्छी जगह है, ये मुझे यहीं पर है ना। तो ऐसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं विभू चैतन्य प्रभु, है ना। तो बंगाल से या बांग्लादेश से उनको प्रभुपाद जी ने भेजा था, वृंदावन मंदिर भेजा था, और वो कृष्ण मल्ला मंदिर में कुकिंग का सेवा करते थे। और ऐसे बहुत पंडित या स्कॉलरली ऐसे नहीं है ना, अपने सरल, और जब भी सेवा कर रहे हैं हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उनसे बहुत प्रसन्न थे, है ना। कुछ भक्तों ने कभी कंप्लेन किया कि ये पता नहीं जप करते हैं नहीं करते हैं, और ऐसे कुछ प्रभुपाद जी के पास लेके गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो कर रहे हैं, मतलब आपको उसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वो मैं देख रहा हूँ, है ना। और प्रभुपाद उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। तो इसीलिए अगर विद्या लेना है तो विद्या लेने से पहले अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, उस आध्यात्मिक ज्ञान के योग्य बनाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जैसे गौड़ीय मठ में भी कोई भी अगर ऐसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे तो कई बार उनको मीनियल सर्विस में भेज देते थे, है ना। एक बार मदन मोहन मालवीय आए, तो उस समय के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से मिलने आते हैं। तो उनको बोलते हैं कि मैं कुछ वैदिक शास्त्रों को सीखना चाहता हूँ। तो वो अपने शिष्य बोलते हैं कि आप सेवा करने जाइए, है ना। तो बर्तन धोना, कुछ मीनल सेवा करके। तो उस समय के लोग भी ऐसे थे। आज अगर हम बोलेंगे कोई व्यक्ति आया, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसने बोला कि मुझे सीखना है भगवत गीता, हमने बोल दिया कि आप थोड़ा बर्तन धो के आइए, तो वो तो अगली बार से आएगा ही नहीं मंदिर और बहुत ऑफेंडेड फील करेगा कि हमसे ये करवा लिया, बर्तन धुलवा लिए, क्या बर्तन धोने गया था मंदिर। तो पहले कल्चर भी अलग था, पहले लोग सोचते भी थे कि कोई साधु उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, इसलिए हमको फॉलो करना है। तो वो ऐसे मदन मोहन मालवीय जाते हैं और ऐसे मीनल सर्विस करके आते हैं। तो समझते हैं कि हाँ ये
तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं विवाह स्फूर्ति, कि जब सेवोन्मुख होते हैं तो वो स्फूर्ति, वो ज्ञान की स्फूर्ति होती है। अगर सेवोन्मुख नहीं है, भोगोन्मुख है, तो वो ज्ञान नहीं मिलेगा, वो केवल एक क्या रह जाएगा, वो एक मतलब केवल एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसीलिए जो हम भक्ति में ज्ञान लेते हैं, फिर कुछ लोग ऐसा भी, और अगर हम केवल बुद्धि से मन से समझना चाहते हैं तो वो वैसे ही है जैसे हम रात्रि में सूर्य देखना चाहते हैं, है ना। जैसे वो स्टोरी आती है कि बहुत सारी हमने हेलोजन लगाई हैं, बहुत सारी टॉर्च लगाई हैं, बहुत सारी मशाल लगाई हैं, और हम रात में देखना चाह रहे हैं कि सूर्य कहाँ है। बहुत सारे हेलोजन लगा दिए, है ना, सब जगह हेलोजन चमक रहा है और सूरज देखना चाहते हैं, तो वो सूर्य नहीं दिखेगा। वो तो सूर्य जब अपनी इच्छा से, मतलब अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से जब उदय होगा तो हम सूर्य को भी देख पाएंगे और अपने आसपास की चीज़ों को भी देख पाएंगे। वो वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से केवल मन और बुद्धि से हम परम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे ही हो गया। हेलोजन से हम सूर्य देखना चाहते हैं। या दूसरा उदाहरण आता है, वो प्रभुपाद जी देते हैं कि शहद की बोतल है और शहद की बोतल को हम बाहर से चाट रहे हैं और लग रहा है कि हाँ कितना अच्छा शहद है, लेकिन तो वो जो स्कॉलरली अप्रोच है, केवल स्कॉलरली अप्रोच है जिसमें कि भक्ति भावना नहीं है, वो शास्त्रों को अप्रोच करना। जैसे कई नैतिकतावादी होते हैं, है ना, कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ के अलग अलग निष्कर्ष पे आ जाते हैं। देश आज़ाद करना है ना, विकास करना है, या ऐसे नैतिकतावादी होना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मैनेजमेंट अच्छा करना है, तो भगवत गीता पढ़ के ये शिक्षा आ जाती है ना, कि भगवत गीता पढ़ के मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, युक्ताहार विहारस्य। तो सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन वो निष्कर्ष अलग अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शहद की बोतल को बाहर से चाट रहे हैं, तो वो उस बोतल को खोलना पड़ेगा। तो वो खोलने का तरीका क्या है कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा के सब सर्विएंट होकर, गुरु शिष्य परंपरा के अधीनस्थ होकर जब हम प्रयास करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भक्ति में आके भी हम आरोह पंथ में रहते हैं। हो सकता है भक्ति में भी आ गए तो भी हम आरोह पंथ में, जैसे आधुनिक ज्ञान है वो आरोह पंथ है, अपना प्रयास लगा रहे हैं, केवल अपना प्रयास लगा रहे हैं। और भक्ति में अवरोह पंथ है कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है भक्ति में आके भी हम सोच रहे हैं कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है, लेकिन प्राइमरी क्या है, मेरा प्रयास है, उससे सब कुछ होगा। तो भक्ति में आके भी हम आरोह पंथ में रह सकते हैं और फिर हम शास्त्र के मर्म को हम फिर नहीं समझ पाएंगे। तो कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो शास्त्र कैसे समझ पाएंगे, शास्त्र कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। तो आप लोग बोलते हैं, अभी जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं तो इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो वो उसको पढ़ने के लिए या कुछ नोट्स बनाने के लिए पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे हम शास्त्रों को समझेंगे। इसीलिए एकेडमिक नॉलेज तो ज़रूरत है, तब तो हम ये समझ पाएंगे, है ना। तो अक्षर ज्ञान, है ना। तो ये एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर का इंसिडेंट आता है, तो वो कुछ प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में बताते हैं कि मैंने जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान लिया है, अपने जो गुरु हैं उनसे सुन के सीखा, है ना। और उनकी मैं एक्टिविटीज़ को देखता था और उनको सुनता था और धीरे धीरे में सारा ज्ञान मुझे आ गया। तो उसमें से एक व्यक्ति चैलेंज करता है कि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, तो शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहाँ बताते हैं, बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि शास्त्रों को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना भी अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। जो मेरे गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके आचरण को देखकर और उनसे सुनकर मुझे सारे शास्त्र पता चल गए। मुझे अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। जो गुरु हैं
उनका आचरण देख के, उनकी वाणी को सुनकर सारे शास्त्र मुझे पता चले, है ना। और हम देखते भी हैं कई, जैसे पहले के समय में लोग ऐसे अक्षर पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन को रामायण महाभारत वो आते थे, रामायण के प्रसंग वो बता सकते थे, महाभारत की कथाएं बता सकते, और सुनते भी थे वो रामायण महाभारत संध्या के समय सुनते थे। और जब वो सुनते थे तो उसी के अनुसार उनका जीवन होता था, है ना, उसी के अनुसार जीवन होता था, पालन करते थे, दूसरों को बताते थे। तो हो सकता वो जो पढ़े लिखे, जो शहर के जो पढ़े लिखे लोग जैसे हैं उस तरह से नहीं हैं, लेकिन वो वास्तव में अक्षर ज्ञान उनके पास, अक्षर मतलब क्षर मतलब इसका पता नहीं होता, अक्षर मतलब इसका पता नहीं होता है। तो भगवान अक्षर ज्ञान, वास्तव में अक्षर ज्ञान उनके पास में है। जो केवल लिखना पढ़ना जानते हैं उनकी वो अक्षर ज्ञान नहीं है ना। तो इसीलिए और इसमें एक ये भी आ सकता है कि अगर सब ज्ञान प्रकाशित ही होने वाला है, सब ज्ञान केवल सेवन मुख से आने वाला है, तो फिर हमको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना। फिर कुछ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो एक दूसरा एक्सट्रीम पहुंच जाएगा, प्राकृत सहजिया, है ना, कि कुछ शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस, है ना, बस भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसका श्रवण करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि जो शास्त्र हैं वो भगवान की स्वयं वाणी है ना। तो मुख्य है वो एटीट्यूड, है ना। तो अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो वो एक प्राकृतिक सहजिया में चले आएंगे। और शास्त्रों को गलत एटीट्यूड से पढ़ेंगे तो फिर हम अलग अलग निष्कर्षों में पहुंच जाएंगे, मायावादी, है ना, कुतार्किक, मीमांसक, उसमें पहुंच जाएंगे। तो वो जो फाइन लाइन है वो समझना जरूरी है ना। तो शास्त्र पढ़ना है ना, नियमित रूप से शास्त्र पढ़ना। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए, है ना। प्रभुपाद में बोल रहे हैं कि दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस, कि मेरे ये हृदय के उद्गार हैं, ये मेरी पुस्तकें क्या हृदय के उद्गार हैं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। और हम देखते हैं कि आजकल धीरे धीरे ट्रेंड भी आया है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ना पढ़ के अन्य बहुत सारी पुस्तकें, अलग अलग पुस्तकों को पढ़ना। इवन जो जैसे स्टीफन कवी, है ना, ऐसे बहुत सारे, उनसे मैनेजमेंट के रूल उनसे सीख रहे हैं, या बाहर के जो ऐसे मैनेजमेंट गुरु हैं उनसे हम लेके दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ पूर्ण रूप से हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया है ना। और कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। या फिर प्रभुपाद जी की पुस्तकों में स्थित ना होकर आचार्यों की पुस्तकों में सीधे जंप मारना, है ना, और फिर ये सोचना कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो बहुत आधारभूत हैं, बहुत ही बेसिक हैं, अगर हमें उच्च ज्ञान लेना है तो फिर हमें आचार्यों की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उससे क्या हो जाता है, फिर अपराध बुद्धि भी विकसित हो सकती है ना। और ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि अरे प्रभुपाद जी ने तो कम दिया है, मतलब एक स्तर का ही दिया, हमें और ऊंचा समझना होगा। इसलिए कभी कभी भक्त वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वहाँ बुक स्टॉल होते हैं, तो बुक स्टॉल में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, है ना, अलग अलग पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे से सब अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इन आचार्यों ने लिखी है। तो लगता है कि अब इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन कोई भी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो अनुमति प्राप्त करना, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनसे पहले हमें आज्ञा लेना है, तब हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्योंकि इंडिपेंडेंटली पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, बहुत, है ना। तो इसीलिए अगर हम कुछ ऐसा पुस्तक लेना चाहते हैं कोई बुक स्टॉल से कुछ, तो पहले उसको पूछना है हम उसके लिए योग्य है कि नहीं। वो पुस्तक सही है, पुस्तक सही हो सकती है, लेकिन हम उस स्टेज में हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता है, या मेरा, है ना, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि व्यवहारिक रूप से हम सेवा में लगे हुए हैं, है ना, व्यवहारिक रूप से प्रभुपाद जी की सेवा में
प्रभुपाद जी के आंदोलन में लगे हैं और एक प्रभुपाद जी की पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो पर्याप्त है, उसके लिए आवश्यक नहीं है। अगर कोई सेवा के लिए आवश्यक है तो फिर जो गुरु है उनकी अनुमति के द्वारा, उनके आशीर्वाद से फिर हम कुछ वो पढ़ सकते हैं, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगा। वो फिर वैसे ही हो जाएगा कि अंधेरे में टॉर्च जला के सूर्य देख रहे हैं, तो कुछ वो नॉलेज तो आ जाएगी, ज्ञान तो बहुत, नॉलेज तो भर जाएगा, लेकिन वो उसका कोई साक्षात्कार नहीं होगा, वो हमारा खुद का नुकसान कर देगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें जो कई ऐसे भक्त हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर ऐसा स्कॉलरलीनेस या पांडित्य नहीं है, लेकिन वो जैसे यहाँ एक शब्द आ रहा है वैदिक कंक्लूजन, वैदिक निष्कर्ष है ना, वेदांत, वैदिक कंक्लूजन, उनको वेदों के सारे कंक्लूजन पता है, वेदों के सारे निर्णय पता है ना। वो क्यों पता है? जैसे कि हम वो भी प्रसिद्ध उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ पे जो ब्राह्मण हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो अपनी गुरु की आज्ञा से भगवद गीता लिए हुए है ना, भगवद गीता को के जो पृष्ठ है उसको देखकर उनको रो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा ऐसा आपने क्या अध्ययन किया है जिसकी वजह से आपको ऐसा? तो बोलते हैं कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु ने आज्ञा दी है भगवद गीता पढ़ने की, तो क्योंकि मैं ये चित्र देख रहा हूँ कि भगवान पार्थसारथी, भगवान इतने महान हैं है ना, सारे ब्रह्मांडों का उद्गम होता है, भगवान सबका संचालन कर रहे हैं, और भगवान अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान का ये भक्त वात्सल्यता का गुण देखकर मैं एकदम आनंद विभोर हो रहा हूँ है ना, आनंद आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वास्तव में आपने भगवद गीता को समझ लिया ना, वास्तव में आप भगवद गीता समझ। तो यस, जैसे अलग अलग कोर्स होते हैं है ना, भक्ति शास्त्री कोर्स है या अलग अलग कोर्स हैं, तो अंततः पर्पस क्या है? अंततः पर्पस ये है कि हमारे अंदर दास दासानुदास उसकी भावना विकसित हो, कि ये हम ज्ञान लेकर इसको हम सेवा में लगाएंगे, इस ज्ञान को लेकर हम कैसे मूवमेंट आगे बढ़े, कैसे लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान जो भगवत ज्ञान है उसके सेवक के रूप में ये हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और से जो मेरे गुरु हैं भगवान कृष्ण हैं, वो मुझसे प्रसन्न हो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ है ना। अंततः क्या हो जाएगा? नहीं तो वो शम एवं केवलम हो जाएगा, मतलब हमने पढ़ लिया, बहुत सारा जान लिया, तो उसकी भी आवश्यकता है। ऐसे भी ग्रुप के ऐसे भक्तों की आवश्यकता है जो शास्त्रों को विश्लेषण करके और परंपरा के जो सिद्धांत हैं उसको स्थापित करने के लिए प्रयास करें, लेकिन वो उसमें फिक्स है कि हाँ ये सेवा की भावना है ना। अंडरस्टैंडिंग, ऐसे बोलते हैं अंडरस्टैंड, तो स्टैंडिंग अंडर है ना, भगवद गीता स्टैंडिंग अंडर, तो तब वो अंडरस्टैंडिंग हुआ। वो ज्ञान के ऊपर नहीं है, वो ज्ञान के नीचे है, ज्ञान के हम सेवक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। तो जब ये और वो ज्ञान हमने लिया, पुस्तकें पढ़ा, वो कब दिखेगा? जब हम आंदोलन में व्यवहारिक रूप से सेवा में लगे हुए। केवल हम ज्ञान ले लिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, और व्यवहारिक रूप से कुछ सेवा करने की इच्छा नहीं है, सेवा में नहीं लगे हुए, तो उस ज्ञान लेने का फिर अर्थ क्या हुआ? तो बार बार प्रभुपाद जी की पुस्तकों में आ रहा है, अर्जेंसी आ रही है, प्रचार करना है, प्रचार आंदोलन में अलग अलग सेवाएं हैं वो करना है, तो आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं और पुस्तकों में वही आ रहा है ना। हर 2-3 तात्पर्य के बाद हर जगह प्रभुपाद बोल रहे हैं अर्जेंसी है, अर्जेंट है, प्रचार मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, कई जगह प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपकी झलकेगी व्यवहारिक क्रियाओं में। अगर व्यवहारिक क्रिया में वो नहीं झलक रहा है और फिर केवल शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है, तो मतलब वो सही है, वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान वो नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम ज्ञान लेते हैं और सही भावना से ज्ञान लेते हैं, तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा से ही हम स्तुति कर सकते हैं, भगवान की इस अहेतु की कृपा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ प्रभुपाद अंतिम लाइन लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए कुछ लिख सकते हैं। तो
वो ग्लोरिफिकेशन करना कीर्तन है ना, कीर्तन है ना, वो कीर्तन वास्तव में कैसे कर सकते हैं? वो भगवान की कृपा से ही कर सकते हैं। श्रवण की, जैसे वो वो आता है विद्या वधु जीवनम है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम है ना, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु जीवनम। तो वह हरिनाम जब सही तरह से लेते हैं तो उससे वो विद्या क्या है, वो वधु के समान, वो हरिनाम के साथ वो वधु है ना, वो विद्या भी प्राप्त हो रही। तो वो फिर जो प्रकट ज्ञान है वो उस तरह से प्राप्त होता है। तो तब हम भगवान के लिए स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं हम अर्पण कर सकते हैं। तो हम ध्रुव महाराज, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने ऐसा कोई 5 साल के थे और ऐसा कोई कहीं विद्यालय में जाकर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ज्ञान लिया, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी कि जो नारद मुनि ने आदेश दिया है और उनकी जो तीव्र इच्छा थी, और उन्हें जैसे यहाँ आया हड़बड़ी है ना, ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली है ना, जल्दबाजी में नहीं। उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो है ना। तो वो है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कुछ करो कि भगवान स्वयं आए है ना। तो भगवान स्वयं आए मतलब हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते जब हम क्वालिफाई होंगे, योग्य होंगे, तो भगवान हमें अहेतु की कृपा बस वो हमें दर्शन प्रदान करेंगे। और यहाँ ये भी आ रहा है तम भक्ति भावोभ्या गृणात सत्वरम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्तुतियाँ होती हैं, जो मायावादी या निर्विशेषवादी भगवान की स्तुति करते हैं और जो भक्त स्तुति करते हैं, उसमें अंतर है। तो मायावादी की स्तुतियाँ कैसे हैं? मायावादी जो स्तुति या गुणगान करते हैं जैसे कि वज्र का प्रहार कर रहे हैं है ना। अंदर से तो पूरा भावना क्या है कि नाम रूप गुण लीला ये सब क्या है, ये सब भौतिक है। यह भगवान ने निराकार ब्रह्म है, वो साकार रूप के लेके आया, और उनके सामने वो मायावादी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है ना। जैसे कि एक प्रसिद्ध मंदिर है द्वारिकाधीश का, तो वहाँ जो कुछ भक्त वहाँ गए और वहाँ के पुजारी से पूछते हैं कि आप जो लैंप ऑफ़र करते हैं तो आपकी क्या भावना होती है ना। तो बताते हैं कि वो लैंप मैं किनको ऑफ़र कर रहा हूँ कि वो जो सामने जिनकी मूर्ति है उनके अंदर जो निराकार ब्रह्म है, उनको मैं ये जो दिया है वो मैं अर्पण कर रहा हूँ, उनके लिए स्तुति कर रहा हूँ है ना। तो ध्रुव महाराज की, क्योंकि प्रार्थना क्या है, पर्सनल है ना, बहुत व्यक्तिगत, अलग अलग तरह की प्रार्थना हो सकती है। एक तरह की प्रार्थना हो सकती है जिसमें हम दीनता व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरह की प्रार्थना है कि भगवान से हम निवेदन कर रहे हैं है ना। जैसे विज्ञप्ति है ना, भगवान के प्रति कुछ सबमिशन, कुछ निवेदन कर रहे हैं, और एक लालसामयी। तो ये सब प्रार्थनाएं, ये भी प्रार्थनाएं कैसे आएंगी, जैसे वैष्णवाचार्यों की ये भी प्रार्थनाएं कैसे आएंगी, जब वो केवल याद करने से या भगवान के सामने केवल है ना वो गाने से, वो अभ्यास करने से, और जो गुरु हैं उनके मार्ग निर्देशन में फिर वो भक्ति भावना से हम प्रार्थनाएं अर्पण हम कर सकते हैं है ना। और जिस तरह से ध्रुव महाराज को भगवान ने शक्ति प्रदान किया, तो ऐसे भगवान हम ध्रुव महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, उनको फॉलो करते हुए भगवान हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं है ना। लेकिन शर्त यही है कि वो भगवान जो प्रदान करेंगे, जैसे कि वो आता है जब माधवेंद्रपुरी गोपाल जी के विग्रहों की स्थापना करते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा फेस्टिवल होता है कि उसकी तैयारी में वर्ष लग सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो फेस्टिवल हो गया। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी ने इतना बड़ा गोपाल जी के लिए आयोजन किया, उसमें बहुत तैयारी चाहिए है ना, कई वर्ष चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के अंदर फेस्टिवल हो गया। तो उसी तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, कुछ ही समय में सब जगह फैल सकता है, कुछ ही समय में हर जगह फैल सकता है, लेकिन क्या उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम योग्य हैं है ना। जिस तरह से माधवेंद्रपुरी की जो इच्छा थी, तो उस तरह से हम भी क्या, हमारी भी वो तीव्र इच्छा है। तो भगवान तो
पूरा आप्लावित कर देंगे, है ना, कृष्ण भावनामृत से सबको आप्लावित कर देंगे, लेकिन हम उसको हैंडल करने के लिए उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। तो ये तो भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, भगवान की तरफ से कोई देर नहीं है, वो देर हमारी तरफ से है कि हमारे प्रयासों में कमी है, हमारे भक्तिभाव में कमी है। तो ये हम इस तात्पर्य से हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ज्ञान हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है। अभी इसमें एक व्यावहारिक प्रश्न है कि हम देखते हैं कि हमारे संस्था के अंदर अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि भक्ति शास्त्र है, भक्ति वैभव है, भक्ति सार्वभौम है, ऐसे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप कोर्स हम करते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है उसमें कि आपने कोर्स कंप्लीट किया। और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो भक्त ये कोर्स करते हैं उसके बाद एक समाज में मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा उनका स्टेटस होता है कि ये अभी क्लास देना, थोड़ा प्रीचिंग की समय में अभी जो प्रीचिंग क्लासेस देना, कोर्सेज कंडक्ट करना, क्योंकि अभी वो कोर्सेज खुद कर चुके हैं अटेंड। तो कई बार उस केस में मिनियन सर्विस जो है थोड़ा लिखना बंद हो जाता है भक्ति केस में। तो जो न्यू भक्त हैं जो जुड़ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोर्स करने से हमको वहाँ पे बैठने को मिलता है, व्यास आसन पे वहाँ पे प्रवचन देना, क्योंकि उनके जीवन से वो स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि बर्तन धो रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि अभी कोर्सेज किया है तो पूरा सेवा हुई, तो इसको कैसे समझें? तो अंततः कोई प्रश्न ये है कि जो अलग अलग कोर्स होते हैं, भक्ति शास्त्र या अलग अलग कोर्स हैं, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि आगे चल के क्लास देना या प्रीचिंग की सेवा में लगते हैं, और जो अटेंड करते हैं उनको भी ये लगता है कि आगे चल के हम भी ऐसे ही करेंगे, तो उनके जीवन में जो मीनियन सर्विस वो दिखती नहीं है ना। तो अल्टीमेटली तो जैसे हमने चर्चा किया कि कोई भी कोर्स है या कोई भी अध्ययन है, उसका अंततः उद्देश्य क्या है? जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, भगवान है, उनकी प्रसन्नता है। तो वो जो हमने ज्ञान लिया है, वो कोर्स अटेंड किया है, तो उसका व्यवहारिक रूप से हम कैसे उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, व्यवहारिक रूप से कैसे हम मिशन की सेवा में लगा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि वो जो अध्ययन किया है, वह कोर्स अटेंड किया है, उसके द्वारा और अधिक सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि सही सर्विस एटीट्यूड के साथ उनकी सेवा यही है कि कोर्स लेना है ना, मान लीजिए उनको कोई और कोर्स लेना है या अलग अलग जगह जाके प्रचार करना है, तो हो सकता है वो मीने सर्विस के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं या टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अभी वो जो मीने सर्विस कर रहे हैं वो भी सेवा के लिए कर रहे हैं, और जो प्रवचन दे रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं वो भी सेवा के लिए कर रहे हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं कि ऐसी भावनाएं विकसित ना हो कि हाँ सीनियर मतलब अभी इस स्टेज पे आ गए, और ये भी नहीं हो कि अगर कोई उनकी सेवा है उस उद्देश्य को लेकर वो प्रचार आंदोलन में लगे हैं और उनको वो समय नहीं निकल रहा है, तो अन्य भक्तों में ये भावना ना आए कि सीनियर मतलब इस स्टेज पे पहुंचना, कि अभी मीने सर्विस करना बंद कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी सेवा करेंगे। जैसे ऐसे कई उदाहरण है ना, प्रभुपाद जी के जीवन से भी देखते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वार्टर्स थे, प्रभुपाद जी बहुत मतलब समृद्ध तरीके से उनके क्वार्टर्स थे। तो प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर जाते हैं तो हैंडपम्प से पानी निकालते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि विशेष फैसिलिटी चाहिए या कुछ बहुत विशेष सुविधा चाहिए। तो अगर सेवा के उद्देश्य से कोर्स ले रहे हैं, मीनल सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो ये एक है। और दूसरा है कि कोर्स में भी इस बात को बार बार जोर दिया जाएगा कि ऐसा नहीं कि सीनियर मतलब आप इस स्टेज पहुंच गए, आपकी प्रमोशन हो गया, आप ऊपर पहुंच गए।
मुख्य है हरि गुरु वैष्णव उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे जो उद्देश्य है तो उद्देश्य तो मतलब वो तो दिखेगा नहीं, वो तो अंदर पता है कि मेरा उद्देश्य किस लिए कर, लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये कैसे उदित हो? मेरा उद्देश्य तो मुझे क्लियर है कि मैं भगवान की सेवा के लिए। नहीं, उद्देश्य क्रियाओं में व्यक्त होता है और कभी कभी वो उनको सेवा भी कुछ आपने जो उदाहरण दिया कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जाने पहले वर्तन हुई मिलियन सर्विस आपको हुई, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं पे भी हम लेकिन मिलियन सर्विस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ऐसा नहीं। फोकस ऐसा नहीं, मुख्य सेवा भाव को डेवलप करना। कई डिवोटीज़ हैं जो बहुत पूरे संप्रदाय में देखें तो कई डिवोटीज़ प्रभुपाद जी के शिष्य में हम देखते हैं बहुत स्कॉलरली हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और कुछ डिवोटीज़ हम देखेंगे कि जैसे जयानंद प्रभु हैं और भक्त हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भेद है, दोनों समान स्तर पर प्रभुपाद जी को प्लीज़ कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। फोकस है कि वो हम तो उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर उसके लिए हम तैयार हैं तो हमको गुरु ज्ञान देंगे, अदरवाइज़ पहले आप अपना एटीट्यूड सही करो, उसके बाद फिर आप योग्य होंगे शास्त्रों को पढ़ने के लिए। शिक्षा को लेकर जैसे इसमें यहाँ पर वर्णन आपने बताया भी, तो मान लीजिए कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो निश्चित तौर पर अगर वो सेवा कर रहा है तो भगवान का ज्ञान उसको भी होगा, लेकिन वो एक उसके कहीं ना कहीं पर्सनल स्तर पर है ना कि व्यवहारिक ठीक है वो भक्ति कर पाएगा भगवत धाम में, लेकिन प्रचार के लिए हम देखते हैं तो प्रचार के लिए पूरे समाज में प्रचार करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो हो पाई चेतन महाप्रभु की, तो सारे विश्व में प्रचार हो पाया है ना। और ये भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं है ना, ऑफकोर्स हिंदी में भी ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में भी है, तो उसके माध्यम से भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जान पा रहे हैं। लेकिन साथ में जैसे चेतन चेतन पढ़ना है तो जो बंगाली में आप सीख करके उसको जो पढ़ेंगे तो उससे जो एक शरणागति है या जो भाव आता है ना, वही प्रभुपाद जी की पुस्तक इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ओरिजिनली इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, तो इंग्लिश में जो प्रभात के मीनिंग को समझना है वो पढ़ करके वो एक अलग वहाँ पर आ जाता है। वो दूसरी भाषा में हिंदी आप एक स्तर तक जान पाते हो उससे भी, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं साधनावस्था में है ना, कोई महान स्तर पर है, बहुत भक्त विशेष कृपा है तो वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं इसको फिर कैसे समझे आप? तो पहले आपने बोला कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि हम भक्ति करें और भगवत धाम जाएं, लेकिन प्रचार के लिए उसमें बाधा आ सकती है। तो हम ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर गुरु से हमने सुना है और सेवा की है, और फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रचार आंदोलन मतलब प्रवचन ही देना है या फिर प्रचार आंदोलन मतलब वही कोर्स करना है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर शिक्षा को लेकर के पूरा होल स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब पर्सनल स्तर पर नहीं कि ठीक है वो उसके जीवन में ठीक है वो प्रचार नहीं कर पा रहा, किसी भी सेवा नहीं, वो प्रचार आंदोलन में कहीं ना कहीं जुड़ा है ना, वो कर रहा है प्रचार, लेकिन एक बड़े स्तर की बात हो रही है, एक शिक्षा को लेकर के पूरा विशाल स्तर पर ना, जो मैंने उदाहरण दिया उसको समझने के लिए। नहीं, उसमें जैसे ये भाषा है, हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है, आपने कहा कि अगर अंग्रेजी का ज्ञान है तो प्रभुपाद जी के मूड को हम अंग्रेजी भाषा में समझ सकते हैं, बंगाली का ज्ञान है तो चैतन्य चरितामृत को हम समझ सकते हैं, यही है ना। तो हाँ, तो भाषा का ज्ञान को नकारा नहीं जा रहा है, या कोई पढ़ा लिखा है उसका ज्ञान उसको नहीं नकारा जा रहा है। लोग बोलते हैं कि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप शास्त्र कैसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ये आर्गुमेंट तो गलत है ना। अगर आपने मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। वो तो अल्टीमेटली जो भी ज्ञान आया है, जो भी भाषा आई है, वो भी तो उसके स्रोत तो भगवान ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भाषा पे डिपेंड है तभी हम भक्ति कर पाएंगे। भाषा के ऊपर डिपेंड है तो जैसे अभी बहुत सारे बंगाली भक्त हैं जो ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं,
लेकिन सुन सुन के उनको बहुत सारे श्लोक याद हो गए, उनको सुन सुन के वैष्णव गीत सुन सुन के उनको पता भी चल गया, उसका अर्थ भी पता चल गया। तो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई हम ज्ञान ले रहे हैं या अक्षर ज्ञान ले रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भक्ति की बाउंड्री के वो बाहर की चीज़ है। अगर कोई इस स्तर पे है तो उसको समझ सकता है, सीख सकता है तो सीखे। अगर कोई ऐसा है कि वो इंग्लिश या बंगाली नहीं सीख सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो भगवत धाम जाने के लिए उसके लिए कुछ बाधा हो गई या उसके लिए उसकी प्रगति रुक जाएगी। ये ऐसा मैं समझ पाऊँ प्रभु जी। चीज़ों को समझने के लिए एक होता है कोई भी चीज़ के अंदर स्वरूप लक्षण, केंद्रीय गुण, और एक होता है गौण लक्षण, सपोर्टिव गुण। तो प्रचार करना कीपन्यासी सूत्र कहना है ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो ये उसका स्वरूप लक्षण दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति यदि कृष्ण तत्व को उसने साक्षात्कार किया है तो वो गुरु हो सकता है, किंतु फिर भी जो व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञान को जानता हो और उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण करना है, जो इसमें निपुण है, तो वो व्यावहारिक रूप से गुरु का कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण वो उस कार्य को करते हैं। लेकिन अगर कोई बाह्य दृष्टि से ब्राह्मण के गुण उसके अंदर है, बुद्धि क्षमता, स्मरण शक्ति, समझाने का तरीका, किंतु स्वरूप लक्षण उसमें नहीं है, भगवत भक्तिहीन से अगर वो भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो अन्य जो गौण होने पर भी वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए ये बात है कि एसेंस तो ये है कि कृष्ण तत्व जानना चाहिए। तो उसी प्रकार से प्रचार करने के लिए शास्त्रों की शिक्षा, शास्त्रों में उसको सिस्टमेटिकली समझना, जिससे कि हम प्रचार कार्य में अलग अलग प्रकार की जो गलत धारणाएं हैं उसका निराकरण कर सकें, तो उसका महत्व है। लेकिन वो महत्व किस तरह से है, वो अनुकूल परिस्थिति को उत्पन्न करने की तरह से है, वो उसका स्वरूप नहीं। अगर वो सब साथ में हेल्प करता है, यदि प्राथमिक चीज है कि उसके हृदय में भक्ति है, तो इसलिए जो शास्त्रों की शिक्षा है उसका महत्व है। उसी प्रकार से भाषा जैसे है, तो आपने बोला कि बंगाली में वह है तो वो उसको हेल्प करेगा, लेकिन वो एसेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी को बंगाली नहीं आती तो वो कभी चैतन्य चरितामृत के एसेंस को समझ नहीं पाएगा, ऐसा उस पर निर्भर नहीं है। तो उसको और आभूषण की तरह से है, ऐसा नहीं कि उसका एसेंस ही उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो भी शास्त्रों का ज्ञान है वो अंततः भाषा के ऊपर निर्भर नहीं है। भाषा उसमें मदद करती है, लेकिन भाषा के ऊपर वो निर्भर नहीं है। इसलिए एक ध्रुव महाराज जो एक छोटे से बालक है, उसको भी संपूर्ण ज्ञान आ गया, उन्होंने तो कोई जाकर की शिक्षा कहीं से ग्रहण नहीं की। तो इस प्रकार से संभव है, उस पर निर्भर नहीं हो। लेकिन भाषा इत्यादि के को जानना, पढ़ना इत्यादि उसमें सहायक होता है, तो इसलिए वो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, लेकिन उसको समझने के लिए वो उसका एसेंस नहीं है। तो बंगाली बिना पढ़े कोई व्यक्ति पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाओं को पूरी तरह समझ सकता है, आपने इंग्लिश बुक पढ़ करके, है ना। अभी नहीं तो फिर शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं, सारे जो हमारे सारे ग्रंथ हैं सब संस्कृत में हैं, तो फिर क्या संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है उन शास्त्रों के एसेंस को समझने के लिए? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। जिसको जीवन भर कभी जिसने संस्कृत का एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो भी शास्त्रों को पूरी तरह से हृदयांगम करके शुद्ध भक्त बन सकता है। लेकिन अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान है तो वो उस चीज को सेवा में लगा करके उसमें और कुछ आभूषण, उसमें और अच्छा प्रकटीकरण हो सकता है, लेकिन उसका एसेंस
नहीं है कि वो भाषा का वो ज्ञान होना अनिवार्य है। मतलब उस वो अच्छी कहिए कौन है उससे वो साइड में, हाँ वो चीज़ इसलिए वो नेगलेक्टेड नहीं है, उसकी कोई उसका कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सार नहीं है, एसेंस नहीं है, स्वरूप नहीं है उसका। पेरिफेरल है। पूछ जल्दी पूछ। कि अगर कोई शिक्षा गुरु है, जैसे आपने बताया कि भगवान देंगे, व्यवस्था करेंगे अगर हम प्रचार करेंगे, कोई शिक्षा गुरु हैं और वो प्रचार कर रहे हैं और बहुत व्यापक स्तर में प्रचार हुआ, बहुत सारी सुविधाएं मिली, बहुत सारी सुविधाएं मिली और मतलब प्रचार हुआ, और वो जो शिक्षा गुरु हैं वो सुविधाओं से या उनसे आसक्त हो गए, पर अभी जो शिष्य हैं वो सेवनमुखी है, शिष्य हैं वो सेवनमुखी है, पर जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं कोई, तो वो उन सुविधाओं से आसक्त हो गए, पारिवारिक आसक्ति आ गई और वो गुरु जो है वो शिष्यों का शोषण करने लगे, तो ऐसी स्थिति में शिष्य को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न है कि कोई प्रचारक हैं, कोई शिक्षा गुरु हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते करते जो उनको प्रतिष्ठा मिली, अलग अलग समृद्धि मिला, तो उसमें वो ट्रैप हो गए, लेकिन जो शिष्य हैं वो सेवनमुखी है ना। तो अंततः हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो शिक्षा गुरु या गुरु क्यों हैं, क्योंकि वो खुद अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। गुरु अपने आप में पहले शिष्य हैं, तब वो फिर गुरु हैं, तो अगर वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी वो उस स्थिति में नहीं है। तो क्योंकि जो गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं जो टीचिंग्स दे रहे हैं, फिर कोई दूसरे जो गुरु हैं जो प्रामाणिक शिक्षाओं को देख रहे हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए ऐसा। लेकिन वो इतना ऐसा नहीं होता, एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, वो हमको उनके समकक्ष हैं या उनसे जो सीनियर हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि बस डिसीजन ले लिया और छोड़ दिया। कि कोई जैसे आपने बताया कि शास्त्रों का ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान आने से पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, तो किसी कोई जैसे दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, हाँ, मतलब शायद हाँ, पाप है, पाप। तो दिव्य ज्ञान में ये शास्त्र भी आते हैं, हाँ, तो कोई किसी को अगर ये शास्त्रों के ज्ञान का अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, हाँ, तो शास्त्रों के ज्ञान से पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं आता। शास्त्रों के ज्ञान से तो वास्तव में विद्या ददाति विनयम, अगर शास्त्रों के ज्ञान को ठीक से नहीं लेते हैं, उसका वही जो शास्त्र हम पढ़ क्यों रहे हैं, वही स्वरूप लक्षण, वो अब हमारा फोकस नहीं है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझ गए लेकिन फोकस स्वरूप लक्षण पर नहीं है, तो फिर वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा आती। तो दिव्यम ज्ञानम यतो दत्या कुर्यत पाप से संशय, कि दिव्य ज्ञान दिया जाता है उससे पाप का क्षय हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान दिया जाता है उसमें अंडरस्टूड है कि वो दिव्य ज्ञान लेने वाले हैं वो सही भावना से ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो ज्ञान सही भावना से ग्रहण नहीं किया जाएगा तो फिर वो भटक जाएंगे इधर उधर। तो प्रश्न है कि अगर दीक्षा के बाद भी किसी को जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा अगर उसके अंदर आ रहा है, तो क्या उसे मतलब भगवान धाम प्राप्त होगा? तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो किसी भी स्टेज पे आना, चाहे वो दीक्षा से पहले हो दीक्षा के बाद हो, कोई भी स्टेज पे, वो तो अनर्थ है, वो तो कैसे भगवत धाम प्राप्त हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।